my channel. I am Anjali and in this video we will do chapter number 7 of class 6 and the chapter name is fractions. Start करते हैं फर्स्टली कि फ्रैक्शन क्या होते हैं. बिल्कुल इजी है. फ्रैक्शन मीन्स आप कोई फॉर्म p बाय क्यू की फॉर्म में आप कोई भी नंबर लिख रहे हो. p बाय क्यू, p यहाँ है न्यूमरेटर और जो क्यू है वो है डिनोमिनेटर. मीन्स जैसे अगर मैं लिखूँ 3/5 तो वो एक फ्रैक्शन है. जब हम अपॉन में कोई चीज लिखते हैं किसी के तो वो हमारा फ्रैक्शन होगा और जो ऊपर वाला पोर्शन होगा 3 यानी कि वो हमारा न्यूमरेटर है और जो नीचे वाला पोर्शन है 5 वो हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर. ठीक है, ये था हमारा फ्रैक्शन p बाय क्यू की फॉर्म में. अब आगे है शेडेड पोर्शन. अब इसी में अगर हम शेडेड पोर्शन करें, मान लो जैसे मुझे कोई फिगर दे रखी है, एक स्क्वायर दे रखा है और उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. ओके, तो शेडेड पोर्शन मीन्स कुछ ना कुछ शेड किया हुआ होगा. मान लो मैं इस एक पार्ट को शेड कर दूं, तो अब हम अगर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे. बिल्कुल इजी है. पहले तो डिनोमिनेटर देखेंगे. डिनोमिनेटर में जो टोटल पोर्शन है वो आएंगे. अब देखो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 पार्ट्स में. तो डिनोमिनेटर आ जाएगा कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये. ओके, और जो शेडेड वाला पार्ट होगा वो न्यूमरेटर आएगा. अब देखिए शेडेड पार्ट कितना है, 1 है, तो 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा शेडेड पोर्शन. ठीक है, सेम मान लो कोई सर्कल दे रखा है मुझे, इसको मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. देखिए यहाँ से स्टार्ट करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, और अगर मैं शेडेड करूँ, ये वाला कर दिया मैंने और ये वाला कर दिया. ठीक है, तो नीचे तो टोटल पार्ट्स 8 किए थे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 8, और शेडेड कितने हैं, 2, तो 2/8 है वो हमारा शेडेड पोर्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन आंसर. ठीक है, मान लो यही चीज आपको ऐसे दे रखी हो. मान लो आपको कोई ट्रायंगल दे दिया और उसको मैं ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं और ये शेडेड कर दूं और ये वाला भी, और अगर आप यहाँ लिखोगे 2/3 तो वो रॉन्ग होगा. रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर मैं इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग करूं, मीन्स एक पोर्शन तो ये ऐसा है, इसके नीचे वाला फिर ऐसा है और फिर उससे नीचे वाला ऐसा है, पर तीनों इक्वल तो नहीं है ना, सेम फिगर नहीं है. इसमें देखिए जो सेम थी बिल्कुल चारों थे वो स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स बन गए हैं, सेम फिगर्स थी. ऐसे ये स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स बन गई हैं सेम. तो मीन्स अगर हम पार्ट में डिवाइड भी करें तो पार्ट्स भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, तब वो आएगा ऐसे फ्रैक्शन में, वरना नहीं आएगा. सो इसका आंसर 2/3 नहीं आएगा. ठीक है, हम ऐसे इसको पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते. ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन. फ्रैक्शन है उनको हम नंबर लाइन पे डिनोट करके दिखाएंगे कि यहाँ वो फ्रैक्शन है. मान लो एग्जांपल के तौर पे आपको ये दे दिया 1/5, 2/5, 4/5 और उन्होंने ये बोल दिया कि नंबर लाइन पे आपको ये ड्रॉ करके दिखाने हैं. देखिए अब तक आपने क्या पढ़ा था, सिंपल पढ़ा था, 1 2 3 4, ऐसे 0, इस तरफ -1 -2, इनको तो आप इजीली नंबर लाइन पे ड्रॉ कर चुके हो. ठीक है, अब अगर फ्रैक्शन वाली चीजें आ जाए तो उनको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे. बिल्कुल इजी है. आप क्या करोगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला उनको डिवाइड करोगे पहले. ठीक है, 1/5 है, इसको डिवाइड करके देखते हैं. मैं यहाँ आपको ऐसे डिवाइड करके दिखा दूंगी, अगर आपको नहीं आता. देखो 1 डिवाइड नहीं होता तो 0 लगेगी, ताकि एक 0 और ले सके हम. डेसिमल यूज कर लिया, 5 2 सा क्या होता है 10, तो 0.2 तो ये आ गया. ठीक है, ऐसे ही 4/5 है, 4/5 4 से 5 को कर दें, 4 को 5 से कर देंगे, वही डिवाइड नहीं होता तो एक 0 लगा के हम 0 उतार लेंगे. 8 जा पे गया, 5 8 जा कितना होता है 40, तो 4/5 की वैल्यू कितनी आ गई 0.8. हम बीच वाला या कोई और मान लो ज्यादा भी दिए होते ना तो उनको नहीं करके देखते डिवाइड, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ही चेक करना होता है. अब देखो ये है 0.2 है 0.8, तो सिंपल सी बात है 0 और 1 के बीच में होगा.
हमें वो होल नंबर चेक करने हैं कि किन दो होल नंबर के बीच में होंगे ये। तो ये 0 और 1 के बीच में है, बिल्कुल इजी है। अब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम। अब देखिए अब तक आपने क्या किया था, यहाँ 0 लिखा, फिर यहाँ 1 2 3 ऐसे किया। अब हमें पता है 0 और 1 के बीच में है, तो इनको अच्छी तरह से दिखाने के लिए हम 0 और 1 के बीच में स्पेस है वो ज्यादा रखेंगे। ओके, अब देखिए सिंपल सी बात है, 0 है तो यानी कि ये यहाँ 0/5 होगा, क्योंकि 0 कभी भी ऊपर हो तो 0 ही आंसर रहता है उसका। 5 मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में हर जगह 5 है। और सिंपल सी बात है 1 कब आएगा, जब 5/5 होगा, तभी तो 5 से 5 कट के 1 आएगा। ठीक है, ऐसे भी करना हमें, मतलब जो डिनोमिनेटर नीचे है वही ऊपर भी होगा न्यूमरेटर में, तब 1 आ गया हमारे पास। अब देखिए 5 पोर्शन है, सिंपल सी बात। अब देखिए 0/5 है तो नेक्स्ट क्या आएगा 1/5, ऐसे ही नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2/5, ऐसे ही नेक्स्ट 3/5, ऐसे ही नेक्स्ट 4/5 और ये 5/5 है ही। दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हो, या दूसरा क्या है, अगर आपको नहीं पता कि ये ऐसे कितने पार्ट्स आएंगे तो सिंपल सी बात है, हम देखेंगे कि नीचे डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर कितने 5 है, तो टोटल 5 पार्ट्स बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5, 0 और 1 के बीच में ऐसे 5 पार्ट्स बन गए। मान लो डिनोमिनेटर 6 होता तो 6 बन जाते। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। 0/5 हुआ, आगे क्या है 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 जो कि 1 है। हमें डिनोट क्या करके दिखाना है, एक तो 1/5 तो इस पे सर्कल लगा देंगे, दूसरा 2/5 इस पे सर्कल लगा देंगे, और थर्ड क्या है 4/5 तो इस पे सर्कल लगा देंगे। हमें ऐसे डिनोट करके दिखाना है। बस फर्स्ट का और लास्ट का हमें पहले डिवाइड करके देखना है, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि किन दो होल नंबर्स के बिटवीन आ रहे हैं ये, फिर हम उनके बीच में स्पेस छोड़ के ऐसे ही डिनोट करके दिखाएंगे। अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं, थ्री टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें हमारा जो डिनोमिनेटर आएगा वो ग्रेटर देन होगा न्यूमरेटर के। मीन्स जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो 3/7, इसमें न्यूमरेटर क्या है 3 और डिनोमिनेटर क्या है 7, तो देखिए जो डिनोमिनेटर 7 है वो ग्रेटर देन ना 3 के। तो ऐसे सारे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन होगा न्यूमरेटर के, वो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, सेकंड फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होगा इसका बिल्कुल अपोजिट, जिसमें न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर के। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो मान लो हमने यहाँ ले लिया 6/5, 6 क्या हमारा न्यूमरेटर और 5 क्या है डिनोमिनेटर, तो 6 है वो ग्रेटर देन है ना 5 के। तो ऐसे सारे फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर के, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन मिलके बनता है। कौन कौन सा, एक तो होल नंबर, दूसरा फ्रैक्शन। मान लो आपको कोई चीज दे दी ऐसे 3 2/5, 3 क्या है होल नंबर और 2/5 क्या है फ्रैक्शन, तो इनको जो मिलके बनता है वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही मान लो और कुछ दे रखा हमें 1/5, 2 3/6, ये सारे मिक्स फ्रैक्शन में आएंगे। ठीक है, प्रॉपर जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर देन हो, इम्प्रॉपर उसका अपोजिट जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है, और मिक्स फ्रैक्शन वो जिसमें दो का कॉम्बिनेशन हो, होल नंबर का भी और फ्रैक्शन का भी। अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मीनिंग यहाँ ये होता है कि इसका अपोजिट, जैसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन था, जिसमें हमारा जो न्यूमरेटर था वो ग्रेटर देन था डिनोमिनेटर से, और मिक्स फ्रैक्शन क्या था, जो दो का मिक्सचर है होल नंबर का और
फ्रैक्शन का। तो देखिए पहले स्टार्ट करते हैं कि इम्प्रॉपर को हम मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लो हमें कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा हो, यहाँ हमें दे दिया 7/5, ओके, और ये बोल दिया कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये बिल्कुल इजी है, कैसे करोगे आप, डिवाइड करके देखोगे, ठीक है, डिवाइड करोगे 7 को 5 से, 5 1 जा क्या आ गया 5, रिमाइंडर कितना बचा है मेरे पास 2, तो बिल्कुल इजी है। ये क्या होता है कोशेंट, ये रिमाइंडर और ये डिविजर। तो फार्मूला क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, कोशेंट रिमाइंडर बाय डिविजर, ठीक है। यानी कि यहाँ तो होल नंबर में तो आता है कोशेंट और फ्रैक्शन ऐसे बनता है रिमाइंडर बाय डिविजर, तो वो कितना है 2/5, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 1 2/5, ओके। ये तो था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे डिवाइड करके करना, आपको ये फार्मूला याद रखना है, ओके। और अगर अब की बार हमें दे रखा हो मिक्स फ्रैक्शन और उसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, बिल्कुल इजी, हमें दे रखा हो 2 3/4, अब वो ये बोल दे मिक्स फ्रैक्शन है ना कि हम इसको कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है। क्या करते हैं हमेशा, जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है ना डिनोमिनेटर में, इसको मल्टीप्लाई करते हैं साइड वाले पोर्शन से, ठीक है, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और उसके बाद जो आता है ना उसमें प्लस कर देते हैं जो न्यूमरेटर आता है, और डिवीजन में हमेशा वही रहता है, डिवीजर सेम ही रहेगा 4 2 सा क्या होता है 8 + 3 डिवाइड बाय 4, 8 और 3 क्या हो जाएगा 11/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है। क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे साइड वाले नंबर से और उसके बाद ऐड कर देंगे न्यूमरेटर, और डिवाइड में वही रहने देंगे जो हमारे पास ऑलरेडी था, 4 था ऑलरेडी, तो 4 ही आ जाएगा। जैसे अगर एक और एग्जांपल लूं मैं, 1 2/5, ये दे दिया मुझे, सेम ये तो वही चीज आ गई, दूसरा लेते हैं 1 3/7, ये ले लिया हमने, ठीक है। अब इसको अगर कन्वर्ट करना हो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, वही सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे साइड वाले नंबर से, यानी कि 7 को 1 से, और ऐड क्या करेंगे उसमें न्यूमरेटर, और डिवाइड सेम जिससे डिवाइड कर रखा है उसी से करेंगे। 7 1 सा क्या होता है 7, और 3 ऐड करूंगी 7 में कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 7, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हमें इक्विवेलेंट बताने हैं फ्रैक्शंस के। मान लो जैसे वो क्वेश्चन में हमें दे देंगे कि 1/2 है, उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ। अब अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूं 3/6, तो आपको अगर कोई बोले कि क्या ये इसके इक्वल है, तो आप तो देख के बोल दोगे एकदम से कि नहीं है, पर ये इसके इक्वल है। देखिए कैसे है बताती हूँ, 1/2 है, अगर मैं न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेम डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 1 सा क्या होगा 3, ऐसे ही 3 2 सा क्या होगा 6, आ गया ना सेम। मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का यही मीनिंग है कि कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको दे रखा है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें, और जो नंबर आएगा वो उसके इक्विवेलेंट ही आएगा, यानी कि 1/2 का इक्विवेलेंट 3/6 भी है। ऐसे ही मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, एक तरफ दे दिया आपको 7/5, ठीक है, दूसरी तरफ आपको ऐसे दे दिया। अब आपको ये जो बॉक्स दे रखा है ना, इसको फिल करना है, बिल्कुल इजी। आप कैसे चेक करोगे, देखो 7/5 है यहाँ पे, इस तरफ 10 है, तो 10 कैसे आया होगा, इक्वल का साइन है, इट मीन्स अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई की होगी, 5 2 सा 10 तभी बना होगा, और इक्विवेलेंट करने के लिए सेम 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, तो 7 2 सा क्या हो जाएगा 14, तो जो बॉक्स है वो उसमें आंसर क्या आ जाएगा 14, ठीक है। और ऐसे ही मान लो अब इस तरफ दे रखा हो, मान लो यहाँ में दे रखा है 16 और यहाँ दे रखा है 4, यहाँ मुझे दे रखा है 2 और यहाँ बताना है क्या आएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 16 और 4 ऐसे कैसे, 2 यहाँ ये बॉक्स है, अब मान लो यहाँ 4 है, तो सिंपल सी बात है 2 की 2 से मल्टीप्लाई हुई होगी तभी तो 4 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई की है तो ऊपर भी किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी आया हुआ होगा, तो किसको 2 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा, 8 2 16 होता है ना,
तो यहाँ 8 आ जाएगा, यानी कि बॉक्स हमारा फिल हो गया। 8 8 2 जा 16, ऐसे 2 2 जा 4, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ये था हमारा टॉपिक इक्विवेलेंट का। आप करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल इजी है। देखो मान लो आपको कोई फ्रैक्शन दे रखा हो 6/8, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स ये है कि जितना कटता हो ना किसी टेबल पे दोनों, तो उनको काट देंगे। अब देखिए दोनों 2 के टेबल से कट हो रहे हैं तो कट कर देंगे। 2 3 जा क्या होता है 6, ऐसे ही 2 4 जा 8, तो ये क्या आ गया 3/4। अब ये दोनों है सेम, किसी भी नंबर से कट नहीं होते, तो 6/8 का सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा 3/4। ऐसे ही मान लो आगे कोई नंबर लूं मैं, कोई फ्रैक्शन 1/6, ऐसे ही यहाँ हमने ले लिया 32। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये 2 के टेबल से दोनों कट हो रहे हैं, 2 के टेबल से कट कर देंगे। 2 8 जा क्या होता है 16, सेम 2 1 जा 2, 12 रह गया। 12 रह गया तो वो कौन से पे आएगा 2 6 जा 12 पे। ठीक है, ऐसे अगेन ये 2 से कट रहे हैं ना दोनों, 8 और 16 भी। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अब दोनों दोबारा से या तो 2 के टेबल से या 4 से भी कट हो रहे हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2 हमारा क्या आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म 16/32 की। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे वैसे, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया कि अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से भी स्टार्ट करो किसी टेबल से, तो मतलब ये नहीं है कि एक बार कट करके छोड़ देना, वो तब तक कट करना में जब तक वो कट हो सके। लास्ट में जब ये आ जाए कि इससे आगे कट नहीं हो सकता, तो वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? देखिए लाइक फ्रैक्शन ये होंगे जिसमें हमारा जो डिनोमिनेटर होगा ना, डिनोमिनेटर हमेशा सेम होगा। न्यूमरेटर चाहे कुछ भी हो पर डिनोमिनेटर है वो सेम होगा। लाइक 2/7, 3/7, 4/7, 6/7, ऐसे ही आगे जहां तक भी जा सके। मीन्स लाइक फ्रैक्शन वो सारे फ्रैक्शन हो जाएंगे जिसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम होगा, और अनलाइक इसका अपोजिट, यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर वो सेम नहीं होगा। जैसे 1/3 है, किसी में 4/7 है, किसी में 6/5 है, किसी में 4/2 है। इस तरह के जो फ्रैक्शंस होंगे वो सारे हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस आ जाएंगे। लाइक फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा, और अनलाइक जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। जो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन है ना, उनको कंपेयर करना है। बिल्कुल इजी है, देखिए कैसे करेंगे। लाइक फ्रैक्शन कौन से थे जिसमें डिनोमिनेटर सेम था? मान लो एक जगह मुझे दे दिया 3/7, दूसरी जगह मुझे दे दिया 5/7, तो कंपेयर करके मुझे ये बताना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। बिल्कुल इजी है, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर जोन सा बड़ा होगा तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। जैसे 3 और 5 में से बड़ा कौन सा होता है? 5 बड़ा होता है, तो ये पूरा फ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन होगा 3/7 के। और जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये 2 पोर्शन आते हैं और सिंगल वाला पोर्शन छोटे वाले की तरफ आता है। सेम मान लो मुझे दे रखा है 2/6 और यहाँ दे रखा है 5/6। ठीक है, तो अब की बार भी डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन है, तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। एक तरफ 5 है, एक तरफ 5 है और एक तरफ 2 है। ठीक है, तो 2 और 5 में से ग्रेटर कौन सा होता है? 5, तो ये पूरा जो नंबर है वो ग्रेटर देन है इसके, तो मैं ग्रेटर देन का साइन 5/6 की तरफ लगा दूंगी। मान लो अब हम अनलाइक फ्रैक्शन अगर हमें दे रखा हो तो कैसे कंपेयर करेंगे? एक नंबर दे रखा है मुझे 1/2 और दूसरा मुझे दे दिया यहाँ पे 3/4। अब गलती ये मत कर दीजिएगा कि यहाँ 1 है यहाँ 3 है तो ये ग्रेटर होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। ऐसे नहीं करने हैं अनलाइक फ्रैक्शन वाले। अनलाइक फ्रैक्शन वाले कैसे करेंगे? जैसे 1/2 और 3/4 है तो हम इनको डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर 1/2 को डिवाइड करूं मैं तो फर्स्टली तो डिवाइड नहीं हो रहा, मुझे 0 लगानी पड़ेगी तभी एक 0 आएगी। 2 5 क्या होता है 10, तो ये तो कितना आ गया 0.5।
ऐसे इसको करेंगे। सेम 3 डिवाइड नहीं होता, 4 से 0 लगा के एक 0 आ जाएगी हमारे पास। 4 7 सा क्या होता है 28, रिमाइंडर कितना बचा 2, ऊपर से एक 0 और 4 5 सा क्या होता है 20, तो यहाँ क्या आ गया 0.75। अब देखिए इस तरफ है 0.5, इस तरफ है 0.75, तो 0.75 ग्रेटर देन होता है ना 0.5 के, इट मीन्स ये वाला पोर्शन है वो ग्रेटर देन है इसके, तो हम लास्ट में आंसर में लिखेंगे 1/2 ऐसे 3/4 कि 1/2 है वो लेस देन है 3/4 के। पर अब ये मत सोचिएगा कि अब की बार जैसे 3/4 ये 3 ग्रेटर आ गया तो हमेशा आएगा, नहीं, हमेशा अनलाइक फ्रैक्शन में आपको ऐसे डिवाइड करके देखना है। जरूरी नहीं है जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो हमेशा वही ग्रेटर आएगा, और लाइक में आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट न्यूमरेटर को कंपेयर करोगे और जोन सा ग्रेटर होगा वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन फिर ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शंस है उनका एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अगर हमें पहले बात करती हूँ मैं लाइक फ्रैक्शंस की, अगर हमें लाइक फ्रैक्शंस दे रखे हैं तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। मान लो मुझे दे दिया 3/2 प्लस में ऐसे ही 1/2, बिल्कुल इजी है। हम क्या करते हैं लाइक फ्रैक्शन में, सेम ये तो नीचे वाला तो है ही, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो उसको तो एक बार लिखेंगे सिंगल, और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ना दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी 3 + 1 कितना हो जाएगा 3 + 1 4 डिवाइड बाय 2, 2 2 सा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही मान लो सब्ट्रैक्शन का कोई दे रखा हो मुझे 5/7 माइनस में 2/7, तो इसको देखो कैसे करेंगे, सेम डिनोमिनेटर एक ही बार लिखना है हमें। अब की बार 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3/7 आ जाएगा हमारा। सेम मान लो यहाँ दे रखा होता 5/7 + 2/7, तो 7 ऐसे कैसे, प्लस का साइन है तो 5 और 2 दोनों ऐड हो जाएंगे 7/7। ओके, तो मीन्स लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, और अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको एक बार लिखना होता है, और न्यूमरेटर को अगर ऐड बोल रखा हो तो ऐड कर देंगे, और डिवाइड बोल रखा सब्ट्रैक्ट बोल रखा हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मान लो आपको अनलाइक फ्रैक्शन दे रखा हो कोई और उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हो तो कैसे करेंगे। एक तरफ दे दिया 1/3 प्लस दूसरी तरफ दे दिया 2/5, तो यहाँ कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है। जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना सेम वही प्रोसेस करेंगे। अब 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम देखिए वही 3 1 ज़ा 3, 5 ऐसे कैसे 5 1 ज़ा 5, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, तो 15 हमारा क्या आ गया एलसीएम, जो डिनोमिनेटर होता है उससे डिवाइड करते हैं तो 3 5 ज़ा 15 है, 5 आया, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 5 1 ज़ा 5, ऐसे ही 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 ज़ा 15, 3 आया क्वोशंट उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 ज़ा 6, 6 और 5 कितना होता है 11, 11/15 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो 3/5 दे दिया माइनस में ऐसे ही दे दिया मुझे 2/4, अब बोल दिया कि इसको करो, तो देखिए कैसे करेंगे, 5 और 4 है, 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 4 × 5 क्या हो जाएगा 20 आ गया मेरे पास यहाँ। अब देखिए 5 4 ज़ा क्या होता है 20, 4 3 ज़ा 12, ऐसे ही 4 5 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा कितना रह जाएगा 2/20। अगर उन्होंने बोल दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 0 1/10 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन एलसीएम लेके करना है, लाइक हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे अगर डायरेक्ट ना करना चाहो तो लाइक ऐसे एलसीएम से भी हो सकता है, सेम होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं 1/2 है प्लस ऐसे 3/2 है, इसको आप या तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, 2 तो है ही, 1 + 3 यानी कि 4/2
2 2 जा 4, 2 आंसर आ गया। या तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। दूसरा मेथड सेम, 2 2 है नीचे, अगर एलसीएम लूंगी तो सेम 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 इंटू 1 इंटू 1, 2 1 जा 2 ही आया एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे, 2 1 जा 2, 1 आया क्वोशिएंट, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, ऐसे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 आया, यानी कि 1 आया, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से, 3 1 जा 3, सेम 3 एंड 1 4/2, 2 2 जा 4, सेम ही चीज आएगी, कोई अलग नहीं है। अगर आपको ये दो मेथड याद करने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक ही चीज याद रखिए कि आपको एलसीएम लेके करना है, ओके। तो ये था चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मिलती है एक्सरसाइज 7.1 के साथ। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्लीज पसंद आए तो लाइक्स और कमेंट्स भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन आएगा वो प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना जो मेरी फर्दर वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।